म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट गोल्स, डाइवर्सिफिकेशंस, इन सब चीजों के बिना कैसे फर्क पता लगेगा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट क्या सही है, कितना सही है, आइए इस वीडियो में देखते हैं और एट द एंड ऑफ द वीडियो एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या करना है स्टॉक्स में। तो इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक तरीके का फंड एक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाता है जिसको एक पोर्टफोलियो मैनेजर या एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों का पैसा एक पूल में लगा होता है और वो उस पूल के पैसे को कंपनी को बाय करने में, मींस कंपनी के शेयर्स बाय करने में लगाता है और उस परसेंटेज का, जितने परसेंटेज का शेयर आपको मिलना है उतने एनएवी के यूनिट्स आपको एलोकेट कर दिए जाते हैं। इन शॉर्ट, म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टर अपना पैसा एक जगह पर जमा करता है और ये पैसा जाता है एक फंड मैनेजर को जो आपके बिहाफ पे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरे सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपके पास एक डीमैट अकाउंट होता है या ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट होता है। आप अपने टर्मिनल पे जाकर पैसे ऐड कर आप अपने लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स बाय करते हो। इन शॉर्ट, यहाँ पे सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। आपने कब बाय करना है और कब सेल करना है, ये डिसीजन प्योरली आपका होता है। म्यूचुअल फंड में बाइंग का डिसीजन आपका होता है, पर कौन सी कंपनी को बाय करना है ये डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता। जबकि स्टॉक मार्केट में आप जब कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो आपके पास कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा आ जाता है जिस पे आपको डिविडेंड या बोनस अगर एलिजिबल हो तो मिलता है। वो आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू होता हुआ आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर बोनस शेयर मिलते हैं तो वो डीमैट में ऐड हो जाते हैं और अगर डिविडेंड मिलता है तो वो चला जाता है आपके सेविंग अकाउंट में जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। दोस्तों, बिखरना या सिमटना, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो है डाइवर्सिफिकेशन का। म्यूचुअल फंड देता है आपको मौका एक साथ कई स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का, जिससे होता क्या है कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर एक स्टॉक गिर भी गया तो बाकी स्टॉक बढ़ रहे हैं तो आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो प्लस में ही रहता है। जबकि स्टॉक मार्केट में आप जिस कंपनी के शेयर बाय करते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर कंपनी में होती है। तो अगर वो स्टॉक गिरा तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी गिर जाएगी। The next one is expert management versus control। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड को तो हैंडल करते हैं पर्टिकुलरली एक्सपर्ट पोर्टफोलियो मैनेजर। तो उनका काम होता है क्लोजली मार्केट को वॉच करना और कौन से स्टॉक को रखना है या निकालना है ये देखना उनका काम होता है और वो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी मीडिएटर बीच में नहीं होता, उसका सारा कंट्रोल होता है आपके हाथों में। तो आपको रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है, आपको ज्यादा डीप जाकर एनालिसिस करनी होती है, वेदर इट वुड बी टेक्निकल और फंडामेंटल्स। अब बात आती है रिस्क एंड रिवार्ड की। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड में जो आपका रिस्क होता है वो होता है मॉडरेट। और मॉडरेट क्यों होता है? क्योंकि जो आपका पैसा होता है वो बंच ऑफ कंपनीज में लगा हुआ है, ना कि सिर्फ एक कंपनी में। अब हर चीज का प्लस के साथ साथ माइनस पॉइंट भी है। इसका माइनस पॉइंट क्या है कि आपका जो रिटर्न है दोस्तों वो भी ऑन द एवरेज साइड पे रहेगा। मींस कि आपने अपने रिस्क को अगर कंट्रोल किया है तो आपका रिटर्न भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो गया। क्योंकि अगर बाकी कंपनियां प्रॉफिट कर रही हैं तो उसका प्रॉफिट जो कंपनियां खा रही हैं उसकी वजह से आपका रिटर्न भी गिरेगा। जबकि स्टॉक मार्केट में रिस्क और रिटर्न दोनों ऑन द हायर साइड होते हैं। यहाँ आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आपको उसके बदले कितना रिटर्न चाहिए। दोनों के बीच में एक और फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है वो है लिक्विडिटी।
तो दोस्तों लिक्विडिटी का फैक्टर पहले भले ही काम में आता था, पर अभी जितना मैं जानता हूं लिक्विडिटी का ऐसा सच इशू है नहीं, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड से भी जब पैसा विड्रॉल करते हो तो वो 1 to 3 डेज में ही आना है, जबकि आप स्टॉक मार्केट से जब स्टॉक या शेयर्स को सेल करते हो तो ऑन द सेम साइड आपके डीमैट में वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप उसको विड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी 1 to 2 डेज में आपके अकाउंट में आ जाता है। तो आई थिंक कि लिक्विडिटी का एज सच कोई बड़ा इशू है नहीं। ये पॉइंट सिर्फ इसलिए डिस्कस किया गया है क्योंकि म्यूचुअल फंड को लेकर कई लोगों के माइंड में ये धारणा है कि वहां पर पैसा जल्दी विड्रॉ हो जाता है या स्टॉक्स में पैसा जल्दी विड्रॉ हो जाता है। तो दोस्तों एज सच ऐसा कोई सिनेरियो या ऐसा कुछ है नहीं। ये चीजें पहले हुआ करती थी, जब म्यूचुअल फंड से भी आपको पैसा विड्रॉ करना होता था तो सेकंड डे आ जाता था, और स्टॉक में आपको टाइम लगता था। आप फोन करते थे ब्रोकर को, वो बेचता था, फिर पैसे आते थे, फिर वो चेक काट के देता था। दोस्तों आज के टाइम पे ऑनलाइन होने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब विड्रॉ करोगे आपका नेक्स्ट 24 आवर में वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो लिक्विडिटी का एज सच दोनों म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक में कोई भी फर्क नहीं। हाँ, एक चीज जहां पे जाकर ये फर्क डाल सकती है वो है इन्वेस्टमेंट गोल्स। अब इन्वेस्टमेंट गोल्स का दोस्तों हर इंसान का अलग अलग फैक्टर है। जो रिटायरमेंट पर बैठा है उसका अलग सिनेरियो है, वो अलग तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। जो अभी तुरंत ग्रेजुएशन करके या मास्टर डिग्री करके जॉब पे लगा है उसके फ्यूचर गोल्स अलग हैं। जो जिनकी अभी अभी शादी हुई है उनके गोल्स अलग होते हैं। जो रिटायरमेंट से 10 साल पहले हैं उनके गोल्स अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। दोस्तों हम ये सुनते आए हैं कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट के गोल्स के हिसाब से पैसा लगाते हैं और ओवर द टाइम उस पैसे को चलता रहने देते हैं। ये है पैसिव इन्वेस्टिंग का एक फॉर्मेट। पैसिव इन्वेस्टिंग का फायदा और नुकसान वही है कि आपको लॉस के चांसेस तो कम है, डेफिनेटली प्रॉफिट के चांसेस भी कम है। पर अगर आप बनते हैं एक्टिव इन्वेस्टर तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है और आपके जो गोल्स हैं वो टाइम से कहीं पहले पूरा हो सकते हैं। तो अब आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी है या पैसिव इन्वेस्टिंग करनी है, ये तो दोस्तों आपका प्योर डिसीजन है। इस बारे में मैं कौन होता हूं ये बताने वाला, क्योंकि हर आदमी का जो रिस्क एपेटाइट है वो अलग अलग होता है। अब म्यूचुअल फंड सही है या स्टॉक, इसको जज करने के लिए जितने भी पैरामीटर्स थे वो मैंने दिए हैं आपको बता। अब ये आप डिसाइड करो कि आपके रिस्क और रिवार्ड के रेशियो पर, आपके रिस्क टॉलरेंस रेशियो पर आपको कहां जाना चाहिए, वेदर म्यूचुअल फंड पे जाना चाहिए या स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाओ भाई जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, बिकॉज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेंगी। सब्सक्राइब कर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो जेन्युइनली अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर दिस वीडियो। बाय।